भारत छोड़ो आंदोलन पर आज उलमा ने की चर्चा। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को 7 समंदर पार भगाया। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। बरेली ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के तत्वाधान में आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिवस पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए तंजीम के राष्ट्र महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व व इतिहास को जनता के दरमियान विस्तार से बताया। मौलाना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर भारत को आज़ाद कराया और अंग्रेजों को 7 समंदर पार भेज दिया। फिर दोनों समुदाय के लोग मिलकर भारत की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और भारत को ऊंचाइयों की आखिरी मंजिल तक ले जाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू किया। अगले दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। बाद के दिनों में पूरे देश में उच्च श्रृंखल और अहिंसक प्रदर्शन हुए। 1942 के मध्य तक जापानी सैनिक भारत की सीमाओं पर आ रहे थे। युद्ध की समाप्ति से पहले भारत के भविष्य की स्थिति के मुद्दे को हल करने के लिए चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से दबाव बढ़ रहा था। मार्च 1942 में प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मसौदे ने युद्ध के बाद इंडिया डोमिनियन का दर्जा दिया, लेकिन अन्यथा ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1935 में कुछ बदलावों को स्वीकार कर लिया। मसौदा कांग्रेस कार्य समिति को अस्वीकार्य था, जिसने इसे अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन की विफलता ने कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार को और अलग कर दिया। गांधी ने क्रिप्स मिशन की विफलता, दक्षिण पूर्व एशिया में जापानियों की प्रगति और भारत में अंग्रेजों के साथ सामान्य निराशा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने भारत से स्वैच्छिक ब्रिटिश वापसी का आह्वान किया। 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में एकत्रित हुई। यद्यपि गांधी बैठक से अनुपस्थित थे, उनके कई बिंदुओं को प्रस्ताव में शामिल किया गया था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की फिर से बैठक हुई और संकल्प लिया कि वो गांधी को अहिंसक जन आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत करेगी। प्रस्ताव, जिसे आमतौर पर भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया जाता है, को अगस्त में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा अनुमोदित किया जाना था। 7 से 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक की और भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की। गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों और अन्य कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की रक्षा नियमों के तरह गिरफ्तार कर लिया गया। 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और 4 प्रांतीय कांग्रेस समितियों को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया था। भारत की रक्षा नियमों के नियम 56 के तहत सार्वजनिक सभाओं की सभा निषिद्ध थी। गांधी और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के कारण पूरे भारत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। कई जगहों पर हड़ताल का आह्वान किया गया। अंग्रेजों ने इनमें से कई प्रदर्शनों को सामूहिक नजरबंदी द्वारा तेजी से दबा दिया। 10 लाख से अधिक लोगों को कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसी भी चीज से अधिक ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय लोगों को एकजुट करता था। हालांकि 1944 तक अधिकांश प्रदर्शनों को दबा दिया गया था। 1944 में अपनी रिहाई के बाद गांधी ने अपना प्रतिरोध जारी रखा और 21 दिनों के उपवास पर चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक दुनिया में ब्रिटेन का स्थान नाटकीय रूप से बदल गया था और स्वतंत्रता की मांग को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रिपोर्ट जमीर अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ा तारीखी दिन है, इसलिए कि आज की ही दिन यानी 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बम्बई की सरजमीन पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नारा दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी दिन से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक गांधी जी आज़ादी की तहरीक चलाते रहे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से 7 समंदर पार भगाने की तहरीक चलाते रहे, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। आज 75वां साल है और आज के दिन हम 75वें साल की वर्षगांठ बड़ी शान और शौकत के साथ में जश्न आज़ादी के तौर पर मना रहे हैं। तो इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी जितने भी मज़हब के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं, सब लोगों ने मिलजुल करके आज़ादी लड़ी और अंग्रेज़ों को 7 समंदर पार भगा दिया। इसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके मुल्क आज़ाद कराया और इंशाअल्लाह
जैसे पिछले सालों मिलकर के मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, ऐसे ही अब हम फिर हिंदू मुसलमान मिलकर के भारत को ऊंचाइयों की आखिरी मंजिल तक लेकर के जाएंगे और भारत को तरक्की याफ्ता बनाएंगे और इसके झंडे को बुलंद रखेंगे। आज मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और इस बात को ऐलान करते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि तमाम मुसलमान 15 अगस्त को यानी आज़ादी के दिन को जश्न के तौर पर मनाएं और अपने मकानों पर, अपने दुकानों पर और मदरसों में, ख़ास तौर पर तमाम मदरसों में, छोटे बड़े मकतबों में, सब जगह तिरंगा झंडा लहराएं। ये हमारी वतन से मोहब्बत की पहचान है, ये हमारी आज़ादी की निशानी है और ये जश्न का दिन है। इस जश्न को खूब शान और शौकत के साथ मनाएं। तमाम मुसलमान तिरंगा झंडा अपने घर घर लहराएं। कोई भी घर खाली ऐसा न हो जिस पर तिरंगा झंडा न लहराया हो। हर एक घर पे तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आए। ये हमारे मुल्क की शान है और हम लोग मिलजुल करके हम अपनी तहजीब और कल्चर को बाकी रखेंगे और भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे।